Yes, good evening, everyone. Good evening, Vishal, Rupesh, Preetham also. Good evening. लाइव हो गई हूँ। चलो ठीक है। Yes, good evening, Preetham, Srishti, Tushar. Good evening to all. चलो पहले थोड़ा सा एडजेक्टिव आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हमने एडजेक्टिव एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बेसिक्स किया था। ठीक है, थोड़ा सा और बेसिक्स, उसके बाद देन विल स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स। चलो, if I ask you what is the difference between fool and foolish, क्या डिफरेंस है फूल और फुलिश में? चल तो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूल एंड फुलिश? चलो बताओ, फूल और फुलिश में क्या डिफरेंस है? यस, संदीप, निदेश, प्रदीप, श्रीनिवास, विशाल। अच्छा, आंसर आ गया। श्रीनिवास सेज कि फुलिश इज एन एडवर्ब। ओके, फुलिश इज एन एडवर्ब एंड अच्छा, अभिषेक ने बोला है एडजेक्टिव है। तुषार ने आंसर दिया है कि फूल नाउन है और फुलिश एडवर्ब। अगर आप इसकी हिंदी करते हो ना, हिंदी करते हो तो लगेगा फुलिश का मतलब भी तो मूर्ख है, और इसका मतलब भी मूर्ख। दोनों का मतलब मूर्ख जा रहा है, बट ग्रामेटिकली सो फुलिश इज एन एडजेक्टिव। ओके, और तेजवीर ने बोला फूल एडजेक्टिव है। चलो चलो, तुषार का आंसर सही है। हिंदी करोगे तो दोनों का मतलब फूल है। अब मुझे बताओ, ही इज फूल बोलते हो या ही इज अ फूल? कौन सा सही है? फूल एडजेक्टिव नहीं है तेजवीर। कौन सा सही है? ही इज फूल गलत है। ही इज अ फूल। हमें अ की जरूरत पड़ रही है, एक आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि ये नाउन है। ठीक है, तो व्हाट इज फूल? फूल हमारा नाउन। एंड व्हाट इज फूलिश? फूलिश इज एन एडजेक्टिव। ऐसा नहीं बोलोगे, ही इज अ फूलिश नहीं बोलोगे। अगर अ रखने का मन है ना, तो बाद में कोई नाउन लगाना होगा। ही इज अ फूलिश पर्सन, तब सही हो। ठीक है, ये जो अ लगा है किसके लिए लगा है? पर्सन। पर्सन नाउन है, फूलिश क्या है? एडजेक्टिव। अगर अ रखने का मन है तो नाउन लगाना हो, बट अगर सिंपली फूलिश रखते हो ये सही है। हिज फूलिश, ही क्या है? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। Yes, fool is noun, article is used, and foolish is an adjective. ठीक है, this is the difference between fool and foolish. चलो अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। Why am I doing this? अभी बताती हूँ। कोवर्ड और कोवर्डली एग्जाम में आए हैं। What is कोवर्ड? डरपोक, कायर। ये कोवर्ड क्या है?
यस, कवर्ड क्या है? श्रीनिवास सेस की कोवर्ड नाउन है, यस। और ये कोवर्डली क्या है? कोवर्ड नाउन है, ठीक है। ही इज अ कोवर्ड, वो एक कायर है। की जरूरत पड़ रही है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज अ कॉवर्ड पर्सन नहीं बोलते, ही इज अ कॉवर्ड बस। ही इज अ कॉवर्ड पर्सन, रॉन्ग इंग्लिश। तुषार ने बोला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, वो नाउन है। कॉवर्ड एक नाउन है, ठीक है, आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है। ही इज अ कॉवर्ड, कॉवर्ड इज अ नाउन। कभी नहीं बोलोगे ये रॉन्ग इंग्लिश है। ही इज अ कॉवर्ड पर्सन, पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉवर्ड अपने आप में नाउन है, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉवर्डली? यस। हाँ, रुपेश, यही मैं सुनना चाह रही थी। रुपेश ने बोला कि कॉवर्डली एडवर्ब है, क्योंकि आपने तो दिमाग में बैठाया हुआ कि जो भी वर्ड एल वाई से खत्म हो वो एडवर्ब है, बट गलत है, ठीक है। जनरली एल वाई से एंड होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट कॉवर्डली भी एल वाई से एंड हो रहा है, इट्स नॉट एन एडवर्ब, कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कॉवर्ड और कॉवर्डली में क्या डिफरेंस, कॉवर्ड तो नाउन है, कॉवर्ड को गलती से भी एडजेक्टिव नहीं सोचना, की जरूरत पड़ रही है, बट कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसा नहीं है रुपेश की हेल्प, तेजवीर ने भी आंसर दिया है। मैंने कभी नहीं बताया है रुपेश कि एल वाई लगा वाला, आपने बताया था एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, जनरली एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ठीक है, बट 90% केसेस में होते हैं। बट हम जो एडवर्ब डिसाइड करते हैं ना, वो एल वाई देख के नहीं डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि वो वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज है। ये देख लो, ये देख लो, ही बिहेव्ड वेल, तो वेल में तो एल वाई नहीं लगा है, फिर भी वेल एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? ही की नहीं बता रहा, बिहेव्ड की बता रहा है, बिहेव्ड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। फिर ये देखो, मैंने लिखा ही रैन फास्ट, फास्ट भी एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट यहाँ ही को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, फास्ट यहाँ रैन को कर रहा, रैन वर्ब है, दिस इज एन एडवर्ब। तो ऐसा नहीं है कि सब एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। हमें देखना है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज है। कोवर्डली, जैसे देखो रुपेश, लवली, लवली में भी तो एलवाई लगा है, बट लवली इज नॉट एन एडवर्ब, लवली इज एन एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, कैसे पता करोगे? सेंटेंस बना के देखोगे, ऐसे नहीं बोल देना है। लवली, फिर भी हैव डेडली, डेडली मतलब डेंजरस, जैसे बोलते हो ना डेडली डिजीजेस, जानलेवा बीमारियां। डिजीजेस क्या है? नाउन। कैसा? जानलेवा, एडजेक्टिव, ठीक है। लवली ड्रेस या लवली गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन। कैसा? लवली, एडजेक्टिव। तो देखो, लवली में भी एलवाई लगा है, डेडली में भी एलवाई लगा है, बट ऑल दीज आर नॉट एडवर्ब्स, ये है तो एडजेक्टिव्स। तो ये नहीं सोचना है कि जितने एलवाई वाले वर्ड सब एडवर्ब ही होते हैं, कई ऐसे एलवाई वाले वर्ड्स है, ठीक है। जैसे चलो स्लोली, ठीक है, स्लो को स्लोली कर दिया, क्विक को क्विकली कर दिया, ठीक है। स्विफ्ट को स्विफ्टली कर दिया, केयरफुल को केयरफुली कर दिया। तो मैक्सिमम एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट नॉट नेसेसरली, हमेशा नहीं। कई बार एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होता है। आई थिंक रुपेश क्लियर हो गया हो। हाँ, विशाल ने बोला कवर्डली इन मैनर। चलो, अभी मैं कवर्डली वाला दे रही हूँ। कवर्डली इज नॉट एन एडवर्ब, कवर्डली एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉवर्डली एडजेक्टिव है, कॉवर्ड नाउन है, एंड इसी का, ये नाउन है, ठीक है। और इसी का एक और बनता है, ये कॉवर्ड है ना, प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है। एक और वर्ड बनता है, कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब है कायरता। कायरता भी नाउन है, बट ये कॉमन नाउन नहीं है, ठीक है। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉवर्डिस भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये तो एडजेक्टिव। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे आया था, ठीक है। इन्होंने इसको अंडरलाइन कर दिया था।
ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसमें एडवर्ब और टेंस का मिक्स्ड एरर दे दिया था इन्होंने। लास्ट वाज नो। ओके, लास्ट वाज नो एरर। कॉवर्डलीनेस कोई वर्ड नहीं होता है। ओके विशाल, कॉवर्डलीनेस कोई वर्ड नहीं है, कॉवर्ड इज नाउन। चलो मुझे बताओ कौन सा सही है। ही बिहेव्ड, उसने कायरता पूर्वक बिहेव किया। एज इफ ही वर कवर्ड, एज इफ ही वॉज अ कवर्ड। चलो, विच वन इज करेक्ट? लास्ट वन इज नो एरर। यस, सृष्टि से इसकी पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ कि क्वेश्चन गलत क्यों है। ठीक है, ये तो आपने बोल दिया, बट ये सही है, यू आर राइट। बट मुझे बताओ कि बाकी का 3 गलत क्यों है। ए आंसर नहीं देना। अच्छा, रुपेश ने डी बोला है। डी नो एरर नहीं है, गलत मतलब क्वेश्चन में गलती है। ए वाला ही सही है रुपेश। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी वाई इज द क्वेश्चन रॉन्ग। ये कवर्डली क्यों गलत है? बिकॉज यहां इन्होंने कवर्डली को एज एन एडवर्ब यूज कर दिया है। बिहेव्ड क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। बट कवर्डली एडवर्ब नहीं होता है, कवर्डली तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एडवर्ब होता तो सही होता, बट कवर्डली तो एडजेक्टिव है, इसलिए नो आंसर होगा नहीं। ये क्यों गलत है? यस, आफ्टर एडजेक्टिव नाउन इज नीडेड। ये गलत क्यों है? Why is the second one wrong? Because second one coward है, and coward is a noun. Noun है तो यहाँ आना चाहिए एज इफ ही वर अ कॉवर्ड, अ आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे तो अ लगाया है। ठीक है, बट यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। दिस आई विल टीच यू इन टेंस। ठीक है, इसको हम टेंस में पढ़ेंगे। आपने टेंस में, ठीक है, अगर टेंस पढ़ा होगा आपको लगेगा कि ही के साथ वॉज आना चाहिए, वर क्यों लगाया मैंने। जैसे जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं ना, जैसे आप लिखते हो ना, इफ ही वॉज, या मैंने लिख दिया इफ आई वॉज, या इफ आई वर अ बर्ड। इफ आई वर, या इफ आई वॉज अ बर्ड, आई वुड फ्लाई। ठीक है, अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती। तो जनरली जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा पास्ट टेंस प्लूरल लगाते हैं वर। ये वॉज नहीं होगा, कुछ भी हो, आई ही शी राम श्याम कुछ भी हो जाए। तो यहाँ तो कवर्ड के पहले अ इन्होंने सही लगाया था, बट ही के साथ वॉज नहीं होना चाहिए, वर। और यहाँ तो वर सही लगाया था, आर्टिकल नहीं लगाया था। अल्टीमेटली दिस वन इज करेक्ट, बिकॉज कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। नाउन मैनर है, तरीका। कैसा मैनर? कॉवर्डली मैनर। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। ओके, दिस वन इज करेक्ट। फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद हमें मैनर चाहिए, बिकॉज कॉवर्डली एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो एक नाउन चाहिए। चलो, इज इट क्लियर? बताओ क्लियर है तो आगे मूव करूं मैं।
कौन सा रिपीट करने की बात, रिपीट कर देना तो रब कर दिया मैंने। देखो एक में मैंने लिखा था कॉवर्डली मैनर, और ही बिहेव्ड एज इफ ही वर कॉवर्ड। लास्ट वाला तो आंसर था ही नहीं। और एज इफ ही, ध्यान दोगे संदीप आप, एज इफ ही वॉज अ कॉवर्ड। कॉवर्ड एक नाउन है, एज इफ कॉवर्ड एक नाउन है तो उसके पहले तो आर्टिकल चाहिए, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एक कॉवर्ड। यहाँ अ चाहिए था बट अ नहीं था, बट यहाँ तो अ था, सही था, बट वॉज नहीं होगा, वर हो, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस में हम, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में वर ना यूज के वॉज करेंगे। अल्टीमेटली यही सही है, मैनर तरीका, बिहेवियर, और कैसा मैनर, कॉवर्डली, ये एडजेक्टिव हो। नाउ कम टू द वर्ड। चलो मुझे मुझे बताओ ये माइजर क्या है? ये माइजर क्या है? माइजर इज कंजूस। हाँ बताओ, नाउन प्रोनाउन क्या है? एडवर्ब एडजेक्टिव बताओ कुछ भी फटाफट। यस, माइजर इज अ नाउन। आपको लगेगा कि कंजूस है, और कंजूस तो उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव समझ लोगे। माइजर इज अ नाउन, और जो माइजरली है ना, वो क्या है? एडजेक्टिव। यू हैव द वर्ड निगार्ड, ठीक है, निगार्ड क्या है? नाउन है, ठीक है। और निगार्डली, कुछ एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब एलवाई लगेगा बट आपको लगेगा कि वो एडवर्ब है, बट दिस इज एन एडजेक्ट। माइजरली, निगार्ड, मैनली, ठीक है, मैन से मैनली बन गया। ये मैनली का मतलब क्या है? मैनली, वुमेनली, जेंटल मैनली भी होता है। एलवाई, एलवाई, स्लोवनली, लेथार्जिकली, ये सब में एलवाई लगने के बावजूद भी मैनली इज फुल ऑफ मैस्कुलिन पावर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे मैम, कोई कॉन्सेप्ट है? बस बिना सेंटेंस का रटना तो है ही नहीं। ये सारे में एलवाई लगा है, बट फिर भी ये क्या है? एडजेक्टिव। एक चीज ध्यान रखना है रुपेश, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत कंफ्यूजन होता है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक होता तो मैं थोड़ी अपने पास रखती। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। अभी मैंने, आई एम वर्किंग ऑन दैट। अभी मैंने डिसाइड किया है कि एक लेक्चर ऐसा होगा, या तो आपके बैच में मैनली बिहेवियर, यस मैन जैसा बिहेवियर। मैन को किस चीज से एसोसिएट किया जाता है? फुल ऑफ स्ट्रेंथ, पावरफुल। आई एम वर्किंग कि बच्चों को पता चले, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्रिक पे जाओगे ना तो हो ही नहीं पाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, यू हैव टू अल्टीमेटली डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, वर्ब की बता रहा है, एडवर्ब है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बताता है। ओके, चलो। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब ये सब सेंटेंस, ये देखना रुपेश, मैं आप ही के लिए लिख रही हूँ। इसे लिखा मैंने, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ठीक है। रट तो बिल्कुल नहीं सकते हो, तो इंग्लिश में आप तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाना होगा। जो तुषार ने पूछा स्लोवेनली क्या होता है, स्लोवेनली का मतलब है ना डर्टी, अनकेप्ट, जैसे भी करके। यहाँ जैसे भी करके, नॉट वेरी क्लीन एंड ऑल।
छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना है, बहुत लेंदी नहीं बनाना है, कंफ्यूज होने की। छोटे छोटे सेंटेंस बना के पार्ट ऑफ स्पीच पहचान सकते हो। इस पे ध्यान दोगे रुपेश? चलो, सेंटेंस एक वर्ड ऐसा नहीं है कि हमेशा नाउन होगा या हमेशा वर्ब होगा। वी हैव टू सी द यूसेज ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, कैसे वर्ड को किस तरीके से यूज किया गया। ओके, चलो आ जाओ। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। अब मुझे बताओ दोनों नेक्स्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ठीक है, दोनों नेक्स्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किस तरीके से यूज है? पहला वाला सेंटेंस में नेक्स्ट क्या है? ध्यान से देख के बताना, हड़बड़ाना नहीं है। संदीप ने बोला है पहला वाला सेंटेंस में नेक्स्ट एडजेक्टिव है। कुछ नहीं करना है, देखना कि ये नेक्स्ट वर्ड किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस मतलब अगला, बगल के घर में रहता है। ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउस क्या है? नाउन। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट इन द सेकंड सेंटेंस में नेक्स्ट क्या है? पहले तो मुझे नहीं बताओगे नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में नेक्स्ट क्या है, पहले तो बताओगे कि ये नेक्स्ट वर्ड, यहां तो हाउस की बता रहा था, बट यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? विच वर्ड इज इट डिस्क्राइबिंग? ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में नेक्स्ट किस वर्ड की विशेषता बता रहा है? पहला में तो चलो हाउस की बता रहा था, सो दैट वाज एन एडजेक्टिव। हिम की बता रहा है? नहीं, यस, विशाल ने हिम बोला है, बट श्रीनिवास ने सी बोला है। हिम की नहीं बता रहे। जब आप अगली बार, हिम नहीं है, जब आप उसे नेक्स्ट टाइम अगली बार देखोगे, देखने की, और देखना क्या है? वर्ब। और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। तो यहाँ का नेक्स्ट इज एन एडवर्ब और यहाँ नेक्स्ट इज अ एडजेक्टिव। सी की बता रहा है, यस। सेकंड में नाउन नहीं है, अभिषेक। अच्छा, इन्होंने पार्टिसिपल भी बोल दिया है। ये कौन पार्टिसिपल कहां से हो गया विशाल? पार्टिसिपल कौन सा है? जब आप उसे, पार्टिसिपल तो होगा ही नहीं। ठीक है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, बट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव होने के लिए पहले तो उसे वर्ब होना होगा। नेक्स्ट कहीं से भी वर्ब नहीं है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाओ। ही राइजेस अर्ली और ही इज एन अर्ली राइजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द अर्ली? पहला वाला सेंटेंस में अर्ली क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? ही अर्ली नहीं है, ही अर्ली जगता है, राइजेस की। और राइजेस क्या है? वर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। और राइजर किसे बोलते हैं? उठने वाले को। लेट राइजर, अर्ली राइजर। ये राइजर वो व्यक्ति है, दिस इज अ नाउन। कैसा? पढ़ाने वाले टीचर, उठने वाले राइजर, जल्दी, लेट, जो भी, इजंट इट? सेकेंड वाले सेंटेंस में हार्ड किसकी विशेषता बता रहे हैं? वर्क्स की बता रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स वर्ब है। और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या है? वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज अ हार्ड वर्कर। कैसा वर्कर है? हार्ड। वर्कर क्या है? नाउन। वर्कर कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है। कैसा वर्कर? हार्ड। तो हार्ड एडजेक्टिव हो गया। यहाँ हार्ड वर्क्स की बता रहा था, वर्क्स वर्ब था, तो ये एडवर्ब हो गया। एंड नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट सेंटेंस? लास्ट सेंटेंस में मुझे बताओ कि हार्ड क्या है? आई अप्रिशिएट द हार्ड वन फ्रीडम बाय गांधी जी। मैं गांधी जी को कठिन परिश्रम से जीती हुई आजादी के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे एक एक का पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे।
हार्ड एडजेक्टिव है। एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब नाउन को कहीं से डिस्क्राइब नहीं करता है। अच्छा, आर्टिकल, एक मिनट, किसी ने कुछ आंसर दिया है। विशाल ने बोला है नाउन है बिकॉज ऑफ, नहीं, ये नाउन हार्ड के लिए थोड़ी लगा हुआ है। कभी कभी हमारा जो आर्टिकल है ना, उसका नाउन बहुत दूर भी लगा होता है। ठीक है, ये विशाल, ये जो द लगा है, ये हार्ड के लिए नहीं लगा है। क्योंकि हार्ड ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हार्ड एडजेक्टिव का काम कर सकता है और हार्ड एडवर्ब का काम करेगा। विशाल ध्यान से देखोगे, हार्ड या तो एडजेक्टिव होगा या हार्ड एडवर्ब होगा, हार्ड कभी भी नाउन नहीं होगा। ठीक है, तो कभी नहीं सोचना कि ये द हार्ड के लिए लगा। ये हार्ड, ये द लगा है किसके लिए? फ्रीडम के लिए। फ्रीडम नाउन है। ठीक है, कभी कभी आर्टिकल और नाउन के बीच में काफी डिस्टेंस होता है, यहाँ वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये नाउन के लिए लगा है द। सृष्टि ने बोला है एडवर्ब है। चलो आ जाओ, ये फ्रीडम क्या है? नाउन। अब मुझे बताओ कि ये वन क्या है? ये वन क्या है? विन का पास्ट, ये हमने पढ़ा है, विन, वन, वन। ठीक है, ये V1, V2, V3। और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब है, ये सबसे पहले तो ये वर्ब है, फ्रीडम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे वन एडजेक्टिव है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। V3 भी एडजेक्टिव का काम करता है। अब क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कि ये हार्ड क्या है? वन, वन हार्ड। हाँ, संदीप ने चलो सही बोला। तुषार ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, पार्टिसिपल है। लेकिन मुझे हार्ड बताओ, कैसा वन फ्रीडम, हार्ड वन फ्रीडम। वन तो आपने बता दिया, वन एडजेक्टिव है, फ्रीडम नाउन है, हार्ड क्या है? अच्छा चलो, एक सेंटेंस पे आओ। मैंने लिखा वेरी गुड गर्ल। गर्ल नाउन है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ ये वेरी क्या है? व्हाट इज वेरी? उसको चलो हम बाद में डील करेंगे, यहाँ पे बताओ व्हाट इज वेरी। फ्रेम से बाहर चला गया। चलो, मैंने लिखा है वेरी गुड गर्ल। गर्ल इज नाउन। ठीक है, वेरी इज एन एडवर्ब, यस। चलो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रही हूँ, वेरी गुड गर्ल। ठीक है, गर्ल नाउन है, कैसी गर्ल? गुड। और एक एडजेक्टिव दूसरा एडजेक्टिव का कभी भी विशेषता नहीं बताता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है, बट कभी कभी हमारा जो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव की भी बताता है। गुड में भी कितने गुड? वेरी। सो वेरी इज एन एडवर्ब। सो हार्ड ओवर ईयर इज ऑल्सो एन एडवर्ब। कैसा वन? ये वन, वन क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता है, बट एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। ये हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। ओके, इज इट क्लियर? कैसे कैसे पता करते हैं? एक एडजेक्टिव की विशेषता दूसरे एडवर्ब नहीं बता सकता है, लेकिन एक एडजेक्टिव की विशेषता दूसरा, सॉरी, एक एडजेक्टिव का दूसरा एडजेक्टिव डिस्क्राइब नहीं करेगा, बट एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकता है। देखो, गुड में भी कितना? वेरी। तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है, बट एडवर्ब की बता सकता। बेसिक क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। रूल्स तो कर ही लोगे आप। अब मैंने लिखा शी इज टू स्मार्ट। चलो मुझे बताओ, ये स्मार्ट और TOO वाला क्या है?
E-O-O-2 क्या है? या पहले बता दो व्हाट इज स्मार्ट। स्मार्ट किस वर्ड की विशेषता बता रहे हैं? स्मार्ट एडवर्ब कहां से हो गया? स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है? शी की, और शी प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और स्मार्ट में भी कितनी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। तो ये तो एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता, बट एक एडवर्ब बता सकता है। ओके, टू ओवर हियर इज एन एडवर्ब। इज इट क्लियर? पहले तो मुझे बताओ कि सब बेसिक सब क्लियर हो रहा है कि कैसे पहचानते हैं एडवर्ब है, कैसे पहचानते हैं एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अभी तक तो हम बेसिक ही कर रहे हैं तीनों के बीच में। तो इज इट क्लियर? शुड आई स्टार्ट एडजेक्टिव? जब भी एडजेक्टिव एडवर्ब को पढ़ना है ना, इन रिलेशन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीनों को कंबाइन करके पढ़ना है। चलो स्टार्ट कर रही हूँ एडजेक्टिव फाइनली। सी व्हेन यू वर इन जूनियर क्लासेस, जब आप जूनियर क्लास में थे, आपका दिमाग भी उस समय छोटा था, तो टीचर एडजेक्टिव बताने के लिए बता देते थे ना हिंदी में। एडजेक्टिव्स किसे बोलते हैं? कैसा, कैसा और कितना। ओके, एडजेक्टिव को समझने के लिए ना टीचर बता देते हैं कि कोई भी वर्ड बताए ना कि कैसा, कैसा है और कितना है, तो सो दिस इज एन एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, सॉरी, ही इज अ गुड बॉय। बॉय कैसा है, यहाँ कैसा का सेंस आ रहा है ना, बॉय क्या है, नाउन। बॉय कैसा है, कैसा का सेंस आ रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और फिर मैंने लिखा फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, फ्यू स्टूडेंट्स वर, कितने स्टूडेंट, यहाँ तो संख्या बता रहा है, कितने भी एडजेक्टिव है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमाइनर्स। ठीक है। मैं बिहार बोर्ड से था, बिहार का नाम नहीं खराब करना है, बिहार बोर्ड से थे। कोई बोर्ड का नाम नहीं लेना है, बट आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है। यहाँ भी फ्यू, तो स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, फ्यू, तो दिस इज नाउन, कितने, फ्यू, एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या जा रहा है, कितना और कैसा। ये तो बचपन वाली डेफिनेशन है, जब आपका दिमाग छोटा था, पर अभी तो यू पीपल हैव ग्रोन अप। ठीक है, दिमाग भी ग्रो कर दिया है, अभी कैसा कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब चलो अच्छे से डेफिनेशन चलते हैं। यस, वेलकम अनिल कुमार, आर्मी। मैं आर्मी, आर्मी में सर्विस करता हूँ, और मेरे मेरे पढ़े 15 साल हो गए हैं, मुझे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ओके चलो, थैंक यू अनिल। 15 साल बाद इंग्लिश पढ़ रहे हो, चलो। बट इट्स नॉट हैपनिंग इन डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कहाँ से ले आया? और सी वन थिंग मोर, ठीक है, वन मोर थिंग इन द सेंस ना, डीपीएस में पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट ये जो हमारा एसएससी का जो इंग्लिश है ना, जहाँ पे हम इंग्लिश की पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक है, डीपीएस से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में पैसेज बनाने में। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर ना, वी आर डूइंग द पोस्टमार्टम ऑफ ग्रामर। तो यहाँ तो डीपीएस वाले बच्चे जो नए नहीं है, वो भी ग्रामर अच्छा कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है उसको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, पैसेज में। जो डीपीएस वगैरह में भी ना, इतना आप 10th 12th जितना तक पढ़ो, इतने डिटेल में ग्रामर वहां भी नहीं पढ़ते। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं जितना हमारा सीजीएल में आता है। जिस भी बोर्ड से किया, जो भी हुआ, बड़ा लग जाना है। बस ध्यान रखना, आप कोई एक्सक्यूज सुनने वाला नहीं बैठा, आप तो सबको रिजल्ट चाहिए। मदर फादर को भी कुछ भी बोलेंगे, दे आर नॉट सिटिंग टू हियर एक्सक्यूजेस, दे वांट रिजल्ट्स। एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइब कर, इन शॉर्ट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मेरा दोस्त है, ग्रामर के रूल के बिना एरर कर लेता, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये किसको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव्स? इट डिस्क्राइब्स। ठीक है, सिंस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा, एडजेक्टिव लिखा है, तो लिख लो दे डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स। और कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में रखा है कि जहां भी एडजेक्टिव रहेगा उसके तुरंत बाद नाउन आएगा ही। ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। ये तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, यहाँ जो है नाउन है, नाउ और गुड क्या है, राम की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, कैसा बॉय, गुड, एडजेक्टिव है। तो हमारा जो एडजेक्टिव है ना, वो नाउन के बाद भी आ सकता है, वो नाउन के पहले भी आ सकता है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू अनिल। ठीक है अनिल, 10 साल या 17 साल बाद पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, अपनी शुरुआत की है, लगे रहने। आई कैन अंडरस्टैंड अनिल, जब टीचर्स अपने वीडियोस डालते हैं ना, सी, टीचर्स अपने वीडियोस डालते हैं, कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप मुझे बताओ कि शाहरुख खान के सब फॉलोअर्स नहीं है, उनकी भी क्रिटिसिज्म होती है। सलमान खान है, तो एक पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। ठीक है, तो वो सबको इग्नोर करना है। और वी टीचर्स ना, वी आर यूज टू दिस। हमारी कोशिश रहती है ना, जैसे व्हेन आई वाज इन पैरामाउंट आल्सो। ठीक है, पैरामाउंट में भी आपके पास 500 बच्चे होते। ठीक है, आपके पास 500 बच्चे होते हैं, तो आपकी फीडबैक ऐसा नहीं है ना कि पूरी 500 में 500 एकदम एक्सीलेंट ही आएंगे। कुछ एक्सीलेंट जाएगा, कुछ वेरी गुड जाएगा, कुछ गुड जाएगा।
ठीक है, तो अलग अलग चीजें होती हैं. वी पीपल आर यूज टू दिस. पैरामाउंट में भी मुझे बच्चे बोलते हैं मैम आप तो सिर्फ पढ़ाते हो. अब मुझे ये सब लाइन सुन के हंसी भी आती है. आप तो सिर्फ पढ़ाते हो, आप कुछ जोक्स वगैरह नहीं करते हो, आप कुछ शायरी सीख के आना. जो लेवल, जो स्टूडेंट्स इस लेवल पे है ना, तो आप समझ सकते हो कि उनके पास अभी 4-5 साल बचा हुआ है. बिकॉज आई हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन माई सीरियस स्टूडेंट जो रियल में पढ़ने आए हैं. चलो आ जाओ. द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन. ठीक है, कौन कौन सा एडजेक्टिव है इसमें? एक तो क्लेवर है और दूसरा ब्रेव है. ये क्लेवर एडजेक्टिव है, विशेषण है. ठीक है, क्यों? फॉक्स की विशेषता बता रहा. फॉक्स क्या है? नाउन. कैसा फॉक्स? क्लेवर फॉक्स. लायन क्या है? नाउन. कैसा लायन? ब्रेव. तो लायन भी एडजेक्टिव. सोलोमन वॉज अ वाइज किंग. अच्छा, सृष्टि ने लिख के भेज. सृष्टि सो प्रॉम्प्ट, सब लिख के भेज दिया. वाइज. कैसा किंग? वाइज, समझदार. किंग क्या है? नाउन. और ये क्या है? सिर्फ सृष्टि लिखने से नहीं चलेगा, आपको मुझे टाइप भी बताना होगा कौन सा टाइप है. द ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, ये भी एडजेक्टिव है. दैट बॉय स्टोल माई बुक. अब मुझे देखना है, इसका तो आंसर ही नहीं आया है, सॉर तक आया है. दैट बॉय स्टोल माई बुक में कौन कौन सा एडजेक्टिव है? श्रीनिवास सेज कि दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बट देर इज वन मोर एडजेक्टिव. ऐसा नहीं है कि अब गए वो दिन जब आपके एग्जाम में बचपन में एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव आता था. सबको खुश रखने इज लाइक वेइंग द लाइफ फ्रॉग्स. एक को पकड़ो तो दूसरा उछल के भाग जाएगा. यस अभिषेक राणा. यहाँ पे दो एडवर्ब, सॉरी दो एडजेक्टिव. ठीक है, एक डैट भी है या बुक भी है. ये डैट किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की. बॉय क्या है? नाउन. कैसा बॉय? दैट बॉय, एडजेक्टिव. ठीक है. माई बुक, किसका बुक? माई बुक, ये भी एडजेक्टिव. अभी मैं टाइप्स बता देती. वन बॉय वॉज प्रेजेंट. चलो मुझे वन बॉय में बताओ, ये सेंटेंस में बताओ. वन बॉय वॉज प्रेजेंट. सिर्फ गुड, बैड, लिटिल, वो सबसे एडजेक्टिव. मुझे वन बॉय वॉज प्रेजेंट में बताना. क्षितिज ने बोला है वन, लेकिन एक और एडजेक्टिव है. बॉय क्या है? नाउन. कितने? वन. ये जो 1 2 3 है ना, मेनी, ये भी एडजेक्टिव है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनर्स. ठीक है, एक बार थोड़ा सा यूट्यूब पे देखोगे, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव का डिफरेंस मैंने बताया है. ठीक है, डिफरेंस देखोगे. डिटर्मिनर, डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही होता है, बट अब इसे एडजेक्टिव से अलग कर दिया गया. यस, रुपेश ने बोला प्रेजेंट. प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है. ओके, प्रेजेंट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. और एक चीज ध्यान रखना है. अच्छा चलो लिखो, पहले लिख लो उसके बाद बताते. प्रेजेंट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. मेनी बॉयज वर प्रेजेंट. प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है. और मेनी बॉयज कैसा? नाउन. कैसा? प्रेजेंट, एडजेक्टिव. ही नीड्स लिटिल मनी. मनी क्या है? नाउन. कितना? लिटिल. सो लिटिल इज ऑन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक एडजेक्टिव्स क्या बताता है हमें? वैसे ये सब एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, टाइप्स, बट थोड़ा समझ लो क्या. एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, क्वांटिटी मात्रा बताता है. एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव. एक होगा हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, फिर न्यूमरल्स, क्वांटिटी में न्यूमरल्स वगैरह सब आता है, नंबर बताने वाला. नंबर में भी डेफिनेट और इनडेफिनेट. ये देख लो, ये वन बॉय. वन बॉय में क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है. तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा बता रहा. और यहाँ भी मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है. बट ये क्या बता रहा है? वन में डेफिनेट क्वांटिटी. ठीक है, डेफिनेट नंबर, डेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया. बट यहाँ तो मेनी बॉयज, बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो ये क्या हो गया? इनडेफिनेट.
ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा। ही नीड्स लिटिल मनी, थोड़ा, यहां भी क्या बताया जा रहा है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द क्लेवर फॉक्स, यहाँ क्वालिटी बताई जा रही है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यहाँ भी लायन की क्वालिटी बताई जा रही है। सोलोमन वॉज अ वाइस किंग, क्वालिटी बताई जा रही है। ग्रेप्स आर सॉर, क्वालिटी बताई जा रही है। अब नीचे वाला देखो, दैट बॉय, बॉय की क्वालिटी नहीं बताई जा रही है। विच बॉय, दैट बॉय। हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और मेरी बुक, ये तो पता है। माई, पोजेसिव, ये तो हमने प्रोनाउन में भी किया था, पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, दीज आर द बेसिक्स ऑफ अगेन एडजेक्टिव्स। अब हम चलते हैं अपनी डिग्रीज की ओर। Most probably in the first week of February, we will have a seminar at Patna, Bihar. तो जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं, I would like to meet them at the seminar. That will be in the first week of February. क्या पूछना चाह रहे हैं रुपेश? ऑल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स किया है ना? अब देखो, मैंने लिखा ही वॉज प्रेजेंट। अब ऐसा नहीं रट लेना है कि प्रेजेंट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट को हम कभी कभी एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। से लिखा मैंने, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। हियर प्रेजेंट वॉज एन एडजेक्टिव, बट यहां प्रेजेंटेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, एंड फिर मैंने लिखा ही वॉज एब्सेंट। यहाँ का एब्सेंट क्या हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। ही क्या एडजेक्टिव। ओके, एब्सेंट का नाउन क्या बनेगा, एब्सेंस, अनुपस्थिति, ये नाउन है। और प्रेजेंट का नाउन बनाना हो तो क्या बनाओगे, प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस। प्रेजेंस इज ऑल्सो नाउन। प्रेजेंस नाउन है, एब्सेंस नाउन है, बट प्रेजेंट एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, एब्सेंट एडजेक्टिव है। और ये भी लिख सकते हो, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास। उसने अपने आप को क्लास से एब्सेंट रखा। हियर एब्सेंटेड इज एक्टिंग एज अ वर्ब। ओके, अच्छा ये सेंटेंस एक बार देखना। अब बच्चे क्या करते, द ग्लासेस वर ब्रोकन। ठीक है, एंड देन आई राइट, थोड़ा समझना है चीजों को। दोनों जगह मैंने ब्रोकन लिखा है। द ग्लासेस वर ब्रोकन और द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम। पहले मुझे बताओ, दोनों ब्रोकन में क्या डिफरेंस। मैं इसलिए बता रही हूँ ना, आगे मैं आपको एक और एरर बताऊंगी जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। द ग्लासेस वर ब्रोकन में, ग्लासेस वर ब्रोकन मतलब, हाँ यही चाहती थी। अच्छा हाँ, संदीप ने तो सही आंसर दे दिया। द ग्लासेस वर ब्रोकन, इसकी हिंदी क्या है, ग्लासेस वर ब्रोकन मतलब ग्लासेस टूटे हुए थे। टूटे हुए ग्लासेस थे, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव किस फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वी थ्री फॉर्म। और
टूटे हुए ग्लासेस थे और ग्लासेस किसी के द्वारा तोड़ा गया, तो ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, ब्रोकन एडजेक्टिव है और सेकंड में ग्लासेस वर्ब। इसलिए मैंने ये करवाया था ना। एक सेंटेंस आया है, अगर प्रीवियस पेपर में देखोगे मिल जाएगा, द स्कूल। अभी इसलिए ये सब बेसिक करवाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि आप लास्ट 2 साल का पैटर्न देखोगे तो जनरली मैं देख रही हूँ बच्चे ना एडजेक्टिव का रूल्स पे रूल्स रट के चले जा रहे। ठीक है, एडवर्ब का रूल्स पे रूल्स रट के चले जा रहे हैं, बट रूल्स का एरर ना देखे ना, वो बेसिक बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ ले रहे हैं, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। द स्कूल वॉज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ये स्कूल सबके लिए खुला हुआ था, और बच्चे ने क्या किया, वो तो रट के गए हैं कि इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से आप समझोगे इसको। बच्चों, ये एरर आया था, बच्चों ने ओपन को क्या कर दिया, ओपेंड कर दिया, क्योंकि इज एम आर वॉज वर के साथ तो वी यूज थर्ड फॉर्म, ये सोच के कर दिया, बट दिस वॉज करेक्ट। ठीक है, यहाँ जो ओपन था वो करेक्ट था। वाई? बिकॉज हियर जो ओपन है, दिस इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, दिस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पास्ट टेंस कहां से बनाओ? ओके, ये सही है। अगर ऐसा रहता ना, द स्कूल वॉज, ऐसा रहता, द स्कूल वॉज ओपेंड बाय हिम, ये सही हो, उसके द्वारा स्कूल खोला गया। यहाँ तो ओपन वर्ब का काम कर रहा है, तब तो इसका थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, बट यहाँ इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ओके, इज इट क्लियर? ओपन ओपन वर्ब भी होता है, ओपन एडजेक्टिव भी होता है। पहला वाला में एडजेक्टिव है, इसके ईडी लगाने की कोशिश नहीं करोगे। चलो, शुड आई स्टार्ट विद द डिग्रीज? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स करते हैं। ऐसे तो इन द बुक्स एंड ऑल ना, you'll see 5 to 6 pages of degrees, गुड, बेटर, बेस्ट एंड वो सब, बट we'll do some important ones जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सागर सेट की सीडीएस का एग्जाम है। सीडीएस के एग्जाम में सागर फोकस कर देना है, सेंटेंस अरेंजमेंट पे करना है। जनरली सेंटेंस अरेंजमेंट का दे गिव यू ऑफ 40 मार्क्स, बस, बट नवंबर एग्जाम में 40 मार्क्स ना देके सिर्फ 30 दिया था। 10 मार्क्स उन्होंने एक्टिव, पैसिव और नरेशन में ले लिया था, जो जनरली सीडीएस के एग्जाम में नहीं आता है, बट लास्ट ईयर नवंबर एग्जाम में आया था। और जब भी आप किसी डिफेंस का एग्जाम फोकस करते हो ना सागर, जब भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, वेदर इट्स एफ कैट, सीडीएस एंड ऑल, तो पूरा बैंक कर जाओ प्रीवियस पेपर। जितना भी डिफेंस एग्जाम्स में मैंने देखा है, ठीक है, ये एसपीक्यूआरएस डिफेंस एग्जाम में देख रहे हैं, जो एरर्स वगैरह है ना, पूरा 90%, 90% वो फोकस हो जा रहा है प्रीवियस पेपर से। स्टूडेंट्स को देखा है प्रीवियस पेपर उठा के घूम रहे हैं, जो पाथ फाइंडर एंड ऑल है ना, मोटी वाली बुक, उसमें प्रीवियस पेपर दिया हुआ है। स्कूल सबके लिए खुला हुआ है, खुला हुआ एडजेक्टिव है अविनाश, ये सही है, बट किसी के द्वारा स्कूल खोला जा रहा है, क्रिया हो रही है, वर्ब है, वर्ब में तो ईडी लगेगा, ये एडजेक्टिव है, ईडी नहीं लगेगा। अभी तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट में भी देख के लग रहा है कि सारा इंडिया रेलवे का एग्जाम में बिजी है। स्टूडेंट्स का थोड़ा अटेंडेंस भी कम हो गया, वेरी थिन अटेंडेंस, देन आई आस्क देम कि क्या देके आ रहे, सब पूरे इंडिया रेलवे एग्जाम में बिजी है, एलपी एंड ऑल, पूरा इंडिया ही रेलवे दे रहा है। तो रेलवे की और भी वैकेंसीज आएंगे। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द डिग्रीज। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने लिखा ही इज वाइज, एंड देन आई राइट ही इज वाइजर, एंड देन आई राइट ही इज द वाइजेस्ट।
ठीक है, एडजेक्टिव है, ही की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। बट डिफरेंस क्या है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट में? है तो दोनों तीनों एडजेक्टिव, बट यहाँ ही इज वाइज, वो समझदार है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हमारे एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज है, एक पॉजिटिव है, दूसरा कंपेरेटिव है, और तीसरा सुपरलेटिव है। ओके, पॉजिटिव डिग्री में देर इज नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में देर इज कंपैरिजन बिटवीन टू, एंड सुपरलेटिव डिग्री इज मोर देन टू। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, और यहां कंपैरिजन दो के बीच में, और यहां मोर देन टू। अब देखो, ही इज वाइज, वो समझदार है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, तो ये एडजेक्टिव है, बट कौन से डिग्री का? पॉजिटिव। बट ही इज वाइजर, वाइजर में कितने लोग हैं? वो दो के बीच में ज्यादा समझदार है, ये कौन सा डिग्री है? कंपेरेटिव। और ही इज वाइजेस्ट इज बहुतों के बीच में, कंपैरिजन उसकी बहुतों के बीच में हो रही है, सो दिस बिकम्स सुपरलेटिव डिग्री। यस, आप कैसा गया अभिषेक दीक्षित एग्जाम? पता नहीं कौन कौन सी स्टेज है, LP2 स्टेज, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आता, और वैसे भी रेलवे में आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, इंग्लिश है नहीं उसमें, कुछ कुछ बोल के जाते हैं बच्चे, 2 स्टेज LP। Let us do the degrees, and let us do the degrees of some important adjectives. पहले तो डिग्रीज से कैसे कैसे एरर आएगा बताती हूँ। पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, ठीक है, यहां तो कोई तुलना होगा ही नहीं। और यहां पे कंपैरिजन बिटवीन टू, और यहां पे मोर देन टू। पहले तो हम कुछ इजी इजी स्टार्ट करके चलते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द, लेट अस स्टार्ट विद सम इजी वंस। जैसे मैंने लिख दिया पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। देखो क्या देख रहे हो, जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ER। In order to make a comparative degree we use ER, and for superlative degrees we use EST। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे एरर्स भी आ सकते हैं, जैसे ऐसा लिख दिया, ऑफ द 2 boys he is the richest। ठीक है, ऑफ द 2 boys he is the richest, दोनों बॉयज में, लड़कों में वो ज्यादा अमीर है। एरर यहाँ पे, बिकॉज रिचेस्ट तो 2 से ज्यादा के लिए होता है, बट यहाँ तो तुलना 2 बॉयज के बीच में हो रही है, तो रिचेस्ट नहीं होगा, रिचर होगा। ठीक है, ही इज द रिचर ऑफ द 2 boys। दिस बैच विल गो लाइव टिल 28 Feb, 28 Feb तक लाइव जाएगा ये। हमारे पास एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल, टेंस, नरेशन, वॉइस। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST। बट देर आर सर्टेन वर्ड्स ना,
जिसके सिलेबल्स टूटते हैं, ये फोनेटिक्स में आप पढ़े होंगे, पढ़ा नहीं होगा, चलो फोनेटिक्स में बताते हैं हम, कि जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल के हो। जैसे ग्रेट तो एक ही बार में बोल दिया, स्मार्ट, पुअर, बट ब्यूटीफुल, दिस इज अ वर्ड ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, ठीक है। तो मोर टू सिलेबल्स में ब्यूटीफुलर तो नहीं बोलोगे, तो उसका जिसका ई आर और ई एस टी लगा के नहीं बनता है ना, वहां क्या लगाओ, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर और मोस्ट लगाओ। उसी तरह, अच्छा करेज का बनाओ एक बार, करेज का बनाना। चलो पहले इंटेलिजेंट का बनाते, यू पीपल आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दो से ज्यादा सिलेबल का है तो इंटेलिजेंटर तो नहीं होता है, जहां ईयर लगा के नहीं बनेगा, मोर का लगा दो, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। चलो करेज का बनाओ, करेज का बनाना। हाँ इंटेलिजेंट का तो बना दिया, मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, करेज का बनाइए। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ करेज? बनाओ करेज का, साइलेंट हो गए वो सब। क्या होगा करेज का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव? यस वेरी गुड। मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी, कि मुझे लग रहा था बनाओगे मोर करेज मोस्ट करेज, हाँ बना भी दिया वो उसी का। अच्छा माय गॉड, संदीप ने बनाया है करेजियर करेजिएस्ट, और रुपेश ने बनाया है मोर करेज मोस्ट करेज। ये तो मैं वेट कर रही थी कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट मिदेश ने सही आंसर दिया। करेज नाउन है, और नाउन का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, किसका बनेगा, करेजियस का। ये तो मैं चेक कर रही थी, बना दिया करेजियर करेजिएस्ट। थोड़ा सा इंग्लिश पे रहम करना है, और साथ साथ मुझ पे भी, मोस्ट करेजियस। करेज का कहां से बनेगा, सक्सेस का नहीं बनेगा, सक्सेसफुल का बन सकता है, मोस्ट करेज। ठीक है, ये तो इजी इजी वाला था। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ का भी कुछ भी करके नहीं बना देना, ये तो हाइड कर दिया, माय गॉड करेजियर करेजिएस्ट। आज तो एक बच्चे ने भी हाइड कर दिया, टुकिंग अ गन ही शॉट द टाइगर, माय गॉड, टुकिंग अ गन। संदीप ने बनाया है करेजियर। करेजियस इज एन एडजेक्टिव, ओके। चलो आ जाओ, गुड और वेल। इसका इसे हम फिर से एडवर्ब में भी पढ़ेंगे, ठीक है। गुड और वेल, गुड और वेल में क्या डिफरेंस है, दोनों एडजेक्टिव है, बट हम एडवर्ब में पढ़ेंगे कि वेल हम एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। वेल एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, बट गुड हमेशा एडजेक्टिव होता है, ये हम करेंगे। गुड इज अ वर्ड जो कि हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव, बट वेल जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। हम इसे एडवर्ब बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसे एज एन एडजेक्टिव पढ़ेंगे। चलो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, चलो मुझे गुड और वेल के बीच में डिफरेंस बताना।
अभी तो चलो बाद में सृष्टि वो। इफ आई आस्क यू पीपल, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? चलो बताओ, हाउ आर यू, क्या आंसर करोगे? चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ आर माई स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? अच्छा, आई एम गुड, चलो ठीक है। एंड हाउ आर यू फीलिंग? क्या बोलोगे, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग वेल। ठीक है, गुड का मतलब जनरल सेंस में अच्छा, बट जब हेल्थ की सेंस में बात कर रहे हो, ओके, हेल्थ, हेल्थ वाइज आप कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, तो आप आई एम फीलिंग गुड नहीं बोलोगे ना, आई एम फीलिंग वेल या बेटर। तो वेल गोज इन सेंस ऑफ हेल्थ, और गुड तो नॉर्मल अच्छा है। ठीक है, अब कंपेरेटिव डिग्री आ जाओ उसका, या गुड हो या वेल हो, गुड हो या वेल हो, दोनों का कंपेरेटिव बेटर बनेगा। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है, पहले से अच्छा, बेटर, एंड दिस गोज बेस्ट। ओके, देन आई राइट बैड। इफ आई राइट बैड, इल, वैसे तो इल का मतलब बीमार भी होता है, ठीक है, एक इल का मतलब बीमार भी होता है, बट यहाँ इल को मैंने रखा है खराब के सेंस। बैड का मतलब भी खराब, इल का मतलब भी खराब। ओके, दोनों का मतलब खराब, दोनों का क्या बनेगा? दो के बीच में खराब। ओके, दो के बीच में खराब इज वर्स, और सबसे खराब इज वर्स्ट। सी, 4 to 5 years ago we had Delhi elections, हमारा दिल्ली इलेक्शंस था, और उस समय 3 parties वर देयर। एक तो हमारा आम आदमी था, एंड देन वी हैड बीजेपी, एंड देन वी हैड कांग्रेस। ओके, व्हाट वी पीपल यूज टू सी ना, कार्टून्स बनाते हैं, ये मेरा व्यूज नहीं है, ठीक है, ये मेरा व्यूज नहीं है, ये न्यूज़पेपर में जैसा कार्टून कैरिकेचर्स कार्टून बना बना के वो मिमिक्रीज वगैरह करते थे, उसके लिए मैं बता रही हूँ। वो क्या बोलते थे ना न्यूज़पेपर में, आम आदमी, बीजेपी एंड कांग्रेस, उनके अनुसार तीनों पार्टी खराब है, लेकिन थोड़ा कम खराब कौन था? बैड में डालते थे आम आदमी को, और थोड़ा और ज्यादा खराब, दो के बीच में देखा जाए तो ये थोड़ा और खराब, और सबसे खराब किसको मानते थे? कांग्रेस को। ओके, डोंट टेक दिस ओपिनियंस वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ओके, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ठीक है, ये ऐसा आता है। हो सकता है कांग्रेस सपोर्टर्स के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे, बट दिस इज बैड, दो के बीच में वर्स, और ये तो सबसे खराब। अच्छा, विश्वजीत कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दो, एग्जाम है मेरा, क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन भेजो विश्वजीत सिंह। एक बार भेजो क्वेश्चन आप। नॉट एबल टू सी योर क्वेश्चन। ठीक है, दो के बीच में खराब, ये सबसे खराब। और जनरली जो हम दैन लगाते हैं ना, दैन कौन सी डिग्री के लिए लगाते हैं? दैन, दैन हमेशा कौन सी डिग्री के लिए लगता है? कंपेरेटिव डिग्री, जब हम तुलना दो से ज्यादा के बीच में, दो के बीच में कर रहे हैं। ओके, दैन इज ऑलवेज यूज विद कंपेरेटिव डिग्री। जैसे लिखा मैंने, अलग अलग काउंट नहीं करना है बच्चे, इंडिया इज बेटर दैन नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अब बच्चे क्या करने लगते हैं, इसको अलग अलग गिनने लगेंगे, कि यहाँ तो मैम एक कंट्री है, दो कंट्री है, तीन कंट्री है, और आपने तो बोला है कि दैन और बेटर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किसके साथ होता है? दैन के साथ हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होता है, कंपेरेटिव तो दो के लिए यूज होता है, बट यहाँ तो तीन कंट्री है। यू डोंट हैव टू काउंट इंडिविजुअली, ठीक है, आपको इंडिविजुअली काउंट नहीं करना है। एक साइड में आप क्या रखोगे? इंडिया को, और एक साइड में दैन के बाद ये सारे तीनों कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, एक साइड में इंडिया और एक साइड में बाकी के तीनों कंट्रीज है, बट अल्टीमेटली द ग्रुप इज टू,
दो अलग अलग ग्रुप, इसलिए ध्यान लगा सकते। 4 जून से 19 जून। ओके ओके, देर इज वन ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, आपका पेपर होने वाला है 4 जून से 19 जून के बीच में। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। ओके, दिस डेट्स वर हाईली अवेटेड। 4 जून से 19 जून के बीच में आपका पेपर होने वाला है। अब लग जाओ, ये तो कंफर्म था जून में होगा। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। हम्म बोल दिया मैं। बच्चे ने नहीं बोला, नितिन ने बोला। ओके, एंड इज कर दिया है ना, गुड। ओके, दैट दिस वाज हाईली अवेटेड। स्टूडेंट्स अपना मोरल एकदम लूज कर रहे थे। ठीक है, एंड बहुत अच्छी बात है। 4 जून से 19 जून अब लग जाना है। अब टाइम नहीं है हमारे पास। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मतलब टाइम है। वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। अगर लग जाते हो आराम से। और आई वांट माय सीजीएल इंग्लिश गोल्ड स्टूडेंट्स, अच्छे नंबर लेके आना है। ओके, अच्छे नंबर लेके आना है, एग्जाम क्रैक करने हैं और मुझे अपने फोटोज भेजने हैं, ताकि मैं अपनी कोचिंग में आपकी फोटोज लगा सकूं। लग जाओ पढ़ाई में। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। गुड का कर लिया, उसका इवल, सॉरी, बैड और वेल, बैड का और इल का भी कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, मच और मेनी। ठीक है, मच और मेनी के बीच। चिन्मय, फोटो कहाँ थे इतने दिन देर से, कहाँ गायब थे? फोटो जरूर आएगा, फोटो सिर्फ बोलना नहीं है। ठीक है, वो भी अच्छे रैंक आई प्रोवाइड। अब तो थोड़ा टीचर भी एक्टिव हो गए ना। अब सारी चीजें अब मुझे फटाफट आपको प्रोवाइड भी कर देना। यस, अभी वन वर्ड, टीचर वाज आल्सो थोड़ा लेजी हो गए थे, अब तो थोड़ा न्यू एनर्जी के साथ। ठीक है, मच और मेनी। मच और मेनी में डिफरेंस करते हैं। व्हाट वी पीपल विल डू ना, आफ्टर द, नॉट एट प्रेजेंट, अभी नहीं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बैच। हमारा बैच 28 फेब तक खत्म हो जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बैच वी विल मेक अ ग्रुप। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ओके, एंड उसमें पूरे डाउट्स वगैरह चलेगा। मच, मच और मेनी में क्या डिफरेंस है? मच इज फॉर अनकाउंटेबल और मेनी इज फॉर काउंटेबल। ठीक है, मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए। और मच का क्या होगा? मच का भी मोर होगा और मेनी का भी मोर, और दोनों का मोस्ट। ठीक है, दोनों का मोर और मोस्ट। Yes, because there were some technical, not technical problems. I had been told कि batch खत्म हो जाने से, because you people ना, you, what comes ना, generally last तक we lose the glory of the group. ग्रुप में कुछ सेंसिबल क्वेश्चंस डालने, हाय हेलो, एडिडास ने इतने शू फ्री में बेच रहे हैं। ठीक है, ये सब ग्रुप पे डालोगे ना तो टीचर दे आल्सो डोंट सी द ग्रुप एंड ऑल। तो थोड़ा सीरियस ग्रुप होना चाहिए, अच्छे अच्छे डाउट्स के लिए। हाय, हाउ आर यू? अब मैं तो ठीक हूँ, मुझसे नहीं पूछना है, हालचाल अपनी ठीक रखनी है। आई एम बिजी इन माई नाउन्स प्रोनाउंस। चलो, मच का भी मोर है
मेनी का भी मोर, इसका भी मोस्ट, इसका भी मोस्ट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। लिटिल और फ्यू, ये भी थोड़ा। लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल और फ्यू इज फॉर काउंटेबल। ठीक है, मच का उल्टा लिटिल, मेनी का उल्टा फ्यू। और लिटिल का दो कंपेरेटिव बनता है, एक लेस भी बनता है और एक लेसर, और दोनों का सुपरलेटिव लीस्ट। और फ्यू का, आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड लेसर। दोनों है तो कंपेरेटिव, फ्यू का फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। ठीक है, मच का मच और मेनी जो भी डिफरेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है, डिपेंडिंग अपॉन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अदरवाइज दोनों का कंपेरेटिव सेम है, दोनों का सुपरलेटिव सेम है। और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए लेस और लेसर दोनों सुपरलेटिव लीस्ट, और इसका फ्यूअर और फ्यूएस्ट। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ। अच्छा चलो पहले ये बता देते व्हाट प्रॉब्लम क्या होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फील, सपोज आई राइट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, व्हाट द स्टूडेंट्स फील, उन्हें लगता है कि जनरली ई आर वाले वर्ड्स कंपेरेटिव होते हैं और लेस में ई आर नहीं लगता है, तो उन्हें लगता है कि लेस पॉजिटिव है और उसी का कंपेरेटिव लेसर है और उसी का सुपरलेटिव लीस्ट है। बट रॉन्ग, लेस कंपेरेटिव लेस पॉजिटिव नहीं है, लेस भी कंपेरेटिव है और लेसर भी कंपेरेटिव है, और उसी का पॉजिटिव क्या है, लिटिल। ओके, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेस इज कंपेरेटिव डिग्री, ऐसे याद कर सकते हो। लेस के साथ हमेशा क्या आता है, लेस के साथ हमेशा दैन आता है। ठीक है, और दैन इज ऑलवेज फॉर कंपेरेटिव डिग्री, तो लेस इज ऑल्सो कंपेरेटिव एंड लेसर इज ऑल्सो कंपेरेटिव। बट द डिफरेंस इज, जब भी आप ऑफ लगा के कंपेरिजन कर रहे हो तो क्या लगाओगे, लेसर, और जब भी दैन लगा के कंपेरिजन कर रहे हैं क्या लगाओगे, लेस। ठीक है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, एक करके फिर और भी दे रही हूँ। एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ना सीजीएल जो इतना डिले हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, इस साल किसी हाल में डू और डाई एग्जाम निकालना ही है। ओके, रात में भले नहीं सो, 5 घंटा ही सो जून तक, बट एग्जाम क्रैक करना है। थोड़ा सा कम सो लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लाइफ फिर सोना ही है मजे में। जितना टाइम वेस्ट करना था वेस्ट कर लिया, अब टाइम नहीं है वेस्ट करने का। एग्जाम 1 ईयर डिलेड, यू आर राइट। 1 ईयर भी, 1 ईयर से भी ज्यादा हो गया। वी हैड द प्री, आई थिंक दैट वाज ऑन 2017 का सितंबर, अगस्त सितंबर में हुआ था। मोर देन 1 ईयर, श्रीनिवास। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा कैसे, हाउ विल यू मेक द व्हाट्सएप ग्रुप, हु शुड आई मेक द प्रीफेक्ट, मॉनिटर किसे बनाऊं इस बैच में, कोई इस बैच में मॉनिटर बन जाओ, उसके उसको बच्चे अपना नंबर भेज देंगे एंड विल फॉर्म द ग्रुप, और मुझे भी ऐड कर लेना। दिस इज द लेसर इवल्स, दोनों बुराइयों में ये थोड़ा कम है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन क्या लगा के बना है, ऑफ। अगर ऑफ लगा के कर रहे हो तो क्या लगाओगे, लेसर। अगर दैन लगा के कर रहे हो क्या लगाओ, लेस। अगर दैन लगा के कर रहे हो क्या लगाओ, लेस। अगर दैन लगा के कर रहे हो क्या लगाओ, लेस। अगर दैन लगा के कर रहे हो क्या लगाओ, लेस। अगर दैन लगा के कर रहे हो क्या लगाओ, लेस। अगर दैन लगा के कर रहे हो क्या लगाओ, लेस।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड लेसर. लेस भी कंपेरेटिव है, लेसर भी कंपेरेटिव है, बट ध्यान लगा के लेस और ऑफ लगा के लेसर. व्हाट वी विल डू ना, मंडे को वी विल मीट और इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करने हैं हमें. ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन डील नहीं किया कैसे कैसे आता है. ओके. हाँ, जो सीरियस है वही बनाएंगे, फालतू कमेंट वालों को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा. इज राइट, अननेसेसरली बच्चे कमेंट्स भेजते रहते हैं. एडिडास, इतना पे चार्ज कर लो आपका फ्री चार्ज हो जाएगा, इस बटन दबाओ, ये सब अनाप शनाप ये सब थोड़ी भेजने हैं मिस. यस, गुड नाइट. चलो अब मिलते हैं, अब पढ़ाई में एकदम लग जाओ सब, जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया. ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कम समय है, अभी लग जाते हो ना. यू हैव फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. मई बहुत है, 4 मंथ्स बहुत है. ओके, चलो मंडे को मिलते हैं. चिन्मय को ही बना देती हूँ मॉनिटर इस क्लास की, सबका नंबर भेज देंगे आपको, सब नंबर ऐड कर लेना. जो अनाप शनाप मैसेज भेजे उसे तुरंत ब्लॉक कर देना है. ओके, यस, गुड नाइट टू ऑल. तुषार, संदीप, अविनाश. चलो जाके देखो सब नोटिफिकेशन. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आपको फुल बिल्ड करना है. ओके, चलो गुड नाइट.